भैया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और गैस की प्रॉब्लम चल रही है, तो चूल्हे पर बनेगा खाना, तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था बाहर से क्लीन, क्योंकि चूल्हा साफ़ कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मुनगा फली को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और मुनगा फली की कढ़ी बनेगी, क्योंकि कढ़ी तो भाई चूल्हे पर ही पकाना पड़ेगा, क्योंकि कढ़ी देर तक पकती है जब अच्छी लगती है। और सिलेंडर अभी भरा नहीं रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है सबके यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बघार दी है अंदर, क्योंकि बाहर फिर बहुत सारा सामान लेकर जाना पड़ता बघारने वाला, मसालेदानी और बहुत सारा। और बाहर हवा चल रही थी तो चूल्हा जलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अब इन दिनों में हवा ज़्यादा चलती है और हवा चलती है तो डर भी लगता है कहीं उड़ ना जाए इधर उधर। कहते हैं कि होली जल जाए उसके बाद फिर अग्नि मायके में आ जाती है, तो मायके में तो लड़की कोई भी हो आज़ाद घूमती है, तो ऐसे ही इन दिनों में आग जल्दी से पकड़ लेती है, इधर उधर लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को रख दिया है और यहीं पर बनाऊंगी मैं चने की, माने की बिर्रा की रोटी, चने का आटा गेहूं के आटे में मिलाकर। तो कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं रोटी। और यहाँ पर नहा धोकर पूजन करके सुबह वाले सारे काम करके और नहा धोकर ही भोजन बनाना चाहिए, और हम तो नहा कर ही बनाते हैं। तो लेट भले ही हो जाए लेकिन नहा धोकर ही भोजन बनाना चाहिए। तो ये नवरात्रों का पहले का वीडियो है, क्योंकि 2 दिन पहले का है, क्योंकि वीडियो बन तो जाते हैं लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और कल था हमारे नए वर्ष, हमारे हिंदू कैलेंडर के पंचांग के हिसाब से, तो नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और 2 दिन हो गए हैं नवरात्रों को। तो यहाँ पर मंदिर जाना, सुबह से घर की साफ़ सफाई भी करनी है और बच्चों को भी देखना है। बच्चों के पेपर तो हो गए हैं लेकिन साफ़ सफाई भी, साफ़ सुथरा घर भी करना है। फिर उसके बाद मंदिर जाना माता रानी के, और खेरापति मैया के वहीं पर बारी रखी हैं, तो दूर है मंदिर, तो पूजन करनी। फिर शंकर जी के मंदिर जाना, फिर घर पे पूजन करना। घर पर भी माता रानी का आगमन हुआ है तो घर पर भी अच्छे से पूजन पाठ करना। तो सारे दिन व्रत रखना तो टाइम लगता है। और कल है गणगौर, तो किस किस के यहाँ पर गणगौर पूजन होती है। तो बहुत पवित्र दिन चल रहे हैं माता रानी के, तो जितना हो जाए उतना करो, लेकिन करो ज़रूर। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी चढ़ने लगी थी इतनी बातें करते करते, और बस कढ़ी बन जाएगी। फिर इसको दिया से बघारेंगे, एक बार तो बघार ली थी। और हमें ऐसा नहीं है कि हमें चूल्हे पे बनाना नहीं आता, क्योंकि हम तो गांव से हैं, गांव में थे मायके में, न ससुराल में, न मामा के यहाँ। तो हमने तो चूल्हे पर रोटी सब बनाई हैं। गाय भी थी तो गोबर भी, कंडा भी बनाए हैं, मही भी भाया है, और घर पर सब कुछ काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आत नहीं है, लेकिन यहाँ है तो फिर यहाँ व्यवस्था नहीं है चूल्हे की। यहाँ पर तो है लेकिन और कहीं चले जाओ तो वहाँ पर नहीं रह पाती है व्यवस्था चूल्हे की, तो इस वजह से। तो आदत तो सब है बनाने की, लेकिन सिटियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है चूल्हे की। और हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ तो अच्छा है कि चूल्हा है और बना सकते हैं। और फिर यहाँ से छोटी सी रोटी बना के शुरू में डालते हैं अग्नि में, फिर उसके बाद गाय की, फिर भोग लगाते हैं, कन्या को देते हैं। तो चूल्हे पर तो ऐसा हो जाता है, गैस पर शुरू की रोटी नहीं डाल पाते हैं अग्नि में। और थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है और अब शुरू कर देते हैं रोटी। और दिया हमारा गरम हो रहा है, तो अभी हम बघार भी देंगे, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग आई थी, लेट हो गई थी, क्योंकि मट्ठा लेट
घुमाना था, तो फिर कढ़ी बनने में लेट हो गई थी। जब मट्ठा आएगा जभी तो कढ़ी बनेगी। तो चलिए फटाफट से रोटियां सेक लेंगे और बच्चों को दे देंगे, क्योंकि अभी इधर धूप तो नहीं आई है लेकिन हवा चल रही। हवा की वजह से पूरे में धुआं ही धुआं हो रहा था, और आँच नहीं लगती है जब धुआं होता है। आने की हवा चलती है तो इधर उधर आग उड़ती, आने की इधर उधर होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो, बनाना नहीं आता। खूब बनाया है गांव में, चूल्हे पर खूब गाय वगैरह थी तो लीपा है, और गोबर से लीपना, गोबर के कंडे बनाना, और राख से बर्तन धुलना, क्योंकि चूल्हे के बर्तन तो राख से ही धुलते हैं, काले हो जाते हैं। तो मही भाना और बहुत सारे काम गांव पे बहुत सारे किए हैं, तो आते हैं। तो चलिए फटाफट से सेक के और बच्चों को लगा देते हैं थाली। और यहाँ पर बनाते बनाते मुझे 1:30 बज गया था। और चावल मैं नहीं बनाए थे, क्योंकि चावल कढ़ी के साथ में ये रोटी अच्छी लगती हैं, इस वजह से। और अब देखो कब भराएगी टंकी, क्योंकि एक टंकी हमारी खाली रखी है और एक हमारी लगी है। और इस बार ऐसा चूल्हा सुधरवाया है कि उसमें इतनी तेज़ आग निकलती है, और बंद भी कर दो नई टंकी जब भी उसमें से बहुत यानी कि बस आती है गैस, तो और उड़ रही है गैस। अब देखो कितनी दिन चलेगी, क्योंकि वो उड़ रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि किसी दिन खाली ना हो जाए, ना फिर चाय पानी की भी दिक्कत हो जाए। और बस पेपर तो हो ही चुके हैं, तो अब सुबह का उतना नहीं है कि नाश्ता बनाओ लंच बनाओ, लेकिन चाय वगैरह बनाने में दिक्कत हो जाएगी। चूल्हे पर हवा चलती है, इस वजह से अब कंडे ले आएंगे, क्योंकि अभी खरमास भी लगा है और पंचक भी लगे थे, तो आज तो उतर गए हैं। तो इस वजह से कंडे नहीं ला रहे थे गांव से। कंडे ले आएंगे तो फिर देखते हैं, लेकिन बारिश में बहुत दिक्कत होगी यहाँ पर बनाने में। और ये समस्या आ गई है गैस सिलेंडर की बहुत बड़ी, क्योंकि भाई हम तो ऐसे हैं कि गांव चले जाएंगे, नहीं तो फिर बना लेंगे कैसे भी, कैसे ही। हमारे पास वो 12 चूल्हा भी है, ईंटा की भी बना सकते हैं चूल्हा। लेकिन जो सिटियों में है, मेन सिटी में है, बिन लोगों को क्या होगा। इंडक्शन पर रोटी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि अब तो गांव में लाइट भी नहीं रहेगी भाई। ये जब गेहूं कटने लगेंगे नहीं तो फिर लाइट भी कटने लगेगी, तो दिन में लाइट भी नहीं रहेगी। तो इंडक्शन पे तो इतना ही सब हो सकता, सब्जी बना लो, दाल चावल है, और रोटी तो गैस पे ही बनती हैं अच्छे से। लेकिन अब भगवान जाने ये समस्या कैसी हो गई। तो चलिए बन गई है रोटी और कढ़ी, और बघार दूंगी। और ये देखिए हवा बहुत तेज चल रही थी यार, ये हवा बहुत परेशान कर रही। तो पूरे में धुआं ही धुआं होता है, और बच्चों को जो धुआं से हो जाती है एलर्जी, कहीं इनके आंसू आते हैं, कहीं जुकाम जैसा हो जाता है, सर्दी जैसी, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों को दे दूंगी, अंदर खाएंगे। यहीं पर मैं बर्तन भी ले आई थी और घी भी ले आई थी, और ये वीडियो रखी थी 2-3 दिन की, लेकिन इतना सारा काम है, व्रत चल रहे हैं, साफ सफाई सब कुछ करना है, व्रत रखना है, फिर मंदिर जाना है, तो सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, कितना काम है। और मैं इनसे बोल रही थी कि थोड़े से जीरे और लाल मिर्च सूखी वाली ले आओ। दिया गरम हो गया है, तो कढ़ी को और साथ में एक बार और बघार देते हैं। जब गांव में हम बनाते थे तो हमारी मम्मी नानी ऐसे ही दिया में बघारती थी। लेकिन मैंने मुनगा फली की बनाई थी कढ़ी, तो मैंने एक बार बघार दी थी अंदर ही। तो चलिए यहाँ पर दे देंगे। और चूल्हे का खाना देखकर, भोजन देखकर किसका मन नहीं होगा, भूख तो लगी थी, लेकिन धुआं इतना हो रहा है यार कि चारों तरफ फैल रहा है धुआं। तो धुआं से बड़ी दिक्कत होती है, अच्छे से भरता ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में बुझ रहा था चूल्हा। मैंने सोचा है अब सुबह सुबह जल्दी से, नवरात्रों बाद, अभी तो व्रत चल रहे हैं, लेकिन नवरात्रों बाद सुबह सुबह जल्दी से नहाकर और रोटियां बना लूँगी सुबह 7-8 बजे। लेकिन कितना भी कुछ करो, बच्चे उठते नहीं हैं, तो चाय में ही लेट हो जाते हैं। घर के बच्चे उठते हैं जब घर की अच्छे से साफ सफाई होती है। तो बड़े दिन का कोई से भी हों, छोटे हों या बड़े हों, और अब तो ये 4 महीना का काम और लगेगा, तो और ज़्यादा लेट होंगे, क्योंकि गेहूँ धुलना, दालें करना, और
पानी की भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर तेज़ हो गया था हमारा दिया। तो हम हाउस वाइफों को तो भैया सब कहीं देखना पड़ता है, जब कहीं इतने सारे काम हो पाते हैं। और अभी देखिए बहुत तेज़ हो गया था, तो थोड़ा ये देखिए कढ़ी भी बघर गई है। और बस अब फटाफट से दे देंगे बच्चों को, तो ये खाएंगे और मैं बनाती जाऊंगी। और अच्छा लगता है जब खाते जाते हैं और अपन बनाते जाते हैं, चाहे चूल्हे पर बनाओ चाहे गैस पर बनाओ। बना के रख लो, कोई खाता नहीं है तो फिर बनाते बनाते ही बोर हो जाते हैं, मन भी नहीं लगता बनाने में। तो यहाँ पर अब बनाऊंगी मैं अच्छे से। धूप तो आ गई थी लेकिन इधर नहीं आई, जहाँ मैं बना रही थी तहाँ पर नीचे आ गई थी। लेकिन हवा चल रही थी तो मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। पलका लगा लिया था इधर से तो कहीं कोई दिखाए नहीं, उधर से क्योंकि छत है, खुला है, पर्दी नहीं है, तो चारों तरफ से देखता है तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे चावल बनाती लेकिन टाइम भी नहीं था, और अब चावल बनाएंगे तो अंदर बना लेंगे गैस पर। तो चलिए बनाए लगा देते हैं बच्चों को थाली। और इधर भी फिर बहुत सारा हो जाता फैलौना, क्योंकि चूल्हे को भी अभी इसमें पानी आने की, आग को भी बुझाना है रोटी बना के, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में इधर उधर उड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर यहाँ से साफ़ भी करना है। फिर वो तो जितना ही गैस पे करना है उतना ही चूल्हे पर। चूल्हे की ये है कि सुबह इसमें चौका लगा दो और बस सुबह के सुबह लगाओ, और गैस पर दोनों टाइम रोटी बनाओ तो दोनों टाइम साफ़ करो। तो यही सब साफ़ तो करना ही है। अब थोड़ी सी मैं इधर बैठ गई थी, इधर की साइड, क्योंकि धूप में अच्छे से वीडियो भी नहीं बन रही थी। तो मैं इससे बोल रही थी कि अच्छे से उसको कर दे, सेट कर दे, लेकिन धूप में उतना अच्छे से वीडियो बन नहीं पाती है। लेकिन जैसे तैसे बन गई थी। तो यहाँ पर एक कढ़ी ले रहा था और मैं बनाती जा रही। पहले सोची थी कल्ले की बनाऊंगी, लेकिन कल्ले ऊपर रखा था और मट्टी वाला मैंने अभी लिया है वो तवा, तो उसको मैंने अभी हमारे यहाँ पास शुभ दिन उसको अनवासते हैं, तो वो मैंने अनवास नहीं पाई हूँ और खरमास लग गया है। तो अब तो मैं उसको बैसाख में ही अनवासूँगी। भूल गई, नहीं तो मैं खरमास से पहले उसको अनवास लेती, तो आज वो काम पड़ जाता पर तो अच्छा रहता। क्योंकि मिट्टी को कल्लो, मिट्टी को तवा, इन पर अच्छी रोटी बनती हैं। ये लोहे की तो गैस वाले रहते हैं, तवा कर ले। हमारे पास लोहे का कल्ला भी है, और कल्ले की रोटी अच्छी भी लगती हैं। चूल्हे की कल्ले की रोटी अच्छी लगती है। और ये रोटी ठंडी भी खा लो, सुबह आने की शाम का भी खा लो, सुबह भी खा लो, तो इनमें गैस नहीं बनती है। और गैस की रोटी एक टाइम की 2 टाइम नहीं खा सकते हैं। गैस पर भी कल्ले की रोटी बनती है, लेकिन कल्ला मेरा ऊपर रखा, उसको निकालूंगी किसी दिन। चूहा इतने परेशान करते हैं, उनकी वजह से मैं रख देती हूँ कहीं अच्छे से, तो फिर जल्दी में मिलता ही नहीं है। और जब लेट हो जाती है घबराहट सी होती है, तो फटाफट से घी लगाती जाऊंगी और देती जाऊंगी। फिर शाम को मैंने थोड़ी सी रोटी और सेंकी थी, और उसके बाद बन गई थी। फिर बाहर से साफ़ किया और सब ने खा पी भी लिया। यहाँ से पोंछा लगाया, क्योंकि अब मक्खियाँ होने लगीं बहुत ज़्यादा, तो तुरंत पोंछा लगाया। और बच्चे टीवी देख रहे हैं, और धूप तो हो ही गई, 2 बज गए हैं, क्योंकि लेट ही मैंने शुरू किया था बनाना, आगे से लगाई थी। और अब मैं खाऊंगी, क्योंकि भाई इतना चूल्हे का स्वादिष्ट भोजन, कढ़ी और बिर्रा की रोटी, और कहाँ सब्र हो रही है। तो अब मैं खाऊंगी, खाने के बाद बर्तन धुलूँगी। और कपड़े अभी डाले नहीं हैं, धुल के रख दिए थे, डाल नहीं पाई थी। मैंने सोचा धूप ना हो पाए इसके पहले बन जाए। तो आप भी खा लीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके यहाँ पर कैसी प्रॉब्लम चल रही है? इस प्रॉब्लम तो सब कहीं चल रही गैस की, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और यहाँ पर मैं खाऊंगी, बर्तन धुलूँगी। बहुत सारे काम होते हैं हम हाउस वाइफों के लिए, सिर्फ खाना ही बनाना नहीं है कि ये कई काम है, इसके बाद फिर काम ना हो। तो खाना पीना खा के और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।